श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र सा महीना चल रहा है और आ गई है सावन मास की अंतिम एकादशी, पुत्रदा एकादशी। आजकल एक कॉमन सी समस्या बनी हुई है हर घर में, जो है बीमारियों को लेकर। कोई व्यक्ति लंबे समय के लिए बीमार पड़ जाता है, कोई व्यक्ति एक दिन बीमार रहता है तो अगले दिन दूसरा व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। आपके घर में लगातार अगर बीमारियां आ रही है, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कर्ज बढ़ता जा रहा है, किसी भी प्रकार की परेशानी अगर आपके घर और परिवार में है, तो आपको अपने घर की सुख और समृद्धि के लिए इस सावन मास की एकादशी पर बहुत ही विशेष सा उपाय करना है। कुछ भी नहीं करना, मात्र आपको हरी चूड़ियों का उपाय करना है, मात्र आपको चने की दाल का उपाय करना है। ये हल्दी वाला चमत्कारी उपाय आपको इस सावन मास की पुत्रदा एकादशी के दिन जरूर करना है। पूज्य गुरुजी ने अपनी श्रावण से महापुराण की कथा में बताया था कि अगर आप सावन मास की एकादशी के दिन इस विशेष से उपाय को कर लेते हैं तो आपका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। शिव पुराण का ये उपाय आपके लिए आपकी किस्मत के दरवाजे खोल देगा, आपकी बंद किस्मत के ताले भी खुल जाएंगे अगर आप श्रावण मास की एकादशी के दिन ये विशेष सा उपाय करते हैं। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त और महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आज की वीडियो में हम एकादशी के दिन किए जाने वाले 4 ऐसे महाउपायों के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी अलग अलग मनोकामना की पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। ये उपाय कोई साधारण उपाय नहीं है। पूज्य गुरु जी अपनी कथा में हर बार इन उपायों को बताते रहते हैं। इन उपायों को जिन जिन लोगों ने किया है उनको इस उपाय को करने का फल मिला है और पूज्य गुरु जी अपनी कथा में पत्रों के माध्यम से पढ़ करके बताते हैं। जो पत्र एलईडी पर भी चलते रहते हैं, आस्था चैनल पर जो पत्र चलते हैं जिनमें लोगों ने बताया कि हमें इस उपाय को करने से ये फायदा मिला है, इतने सालों से हमारे घर में ये समस्या बनी हुई थी। तो पूज्य गुरु जी के उपायों के लिए आपको प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मात्र अगर आप 1 घंटा भी पूज्य गुरु जी की कथा देख लेते हैं तो आपको 100% विश्वास हो जाता है कि पूज्य गुरु जी जो उपाय बताते हैं वो उपाय ना ही तो साधारण है और ना ही उनके द्वारा बताए गए उपाय कभी खाली नहीं जाते। बस आपको कोशिश ये करनी है कि ये उपाय आपको अपने मन से करने हैं, सच्चे भाव से करने हैं, सच्ची श्रद्धा से करने हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के सबसे पहले उपाय की। ये उपाय है बीमारियों से मुक्ति के लिए। बीमारी कैसी भी हो सकती है, कितनी भी बड़ी बीमारी है, या फिर कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, आपके शरीर में कहीं भी अगर दर्द है, किसी भी प्रकार की अगर समस्या बनी हुई है आपके शरीर में, तो आपको इस उपाय के लिए मात्र लेनी है 7 चने की दाल। तांबे के पात्र में आपको जल भरना है और थोड़ा सा इसमें डालना है गंगा जल। सारी चीजों को लेकर के आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख करना है। सबसे पहले 1 लोटा जल जो आप अपने साथ लेकर हैं, उस जल को महादेव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है, बिल्कुल धीरे धीरे, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। इतना करने के बाद आपके पास है 7 चने की दाल। आपको 7 चने की दाल एक एक करके महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करनी है, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। इतना करने के बाद महादेव से आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि मेरे शरीर में ये रोग है और इस रोग से मुक्ति के लिए मैं ये उपाय कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ, या फिर किसी और के लिए उपाय कर रहे हैं तो उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बीमारी आपको बोल देनी है। इतना करने के बाद यहाँ से आपको ये 7 चने की दाल उठानी है, लेकिन ऐसे ही नहीं उठानी है। आपको महादेव से अपनी प्रार्थना, अपनी मनोकामना करने के बाद महादेव से आपको आज्ञा लेनी है कि महादेव, मैंने जो ये उपाय किया बीमारी से मुक्ति के लिए, 7 चने की दाल मैं लेकर अपने घर पर जा रहा हूँ या फिर जा रही हूँ, आप इन्हें औषधि बना दीजिए। ऐसा कह करके कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको यहाँ से ये 7 चने की दाल उठा करके अपने घर आ जाना है। और ये दाल जो आपको 7 दिन लगातार नहीं खानी है, एक ही दिन में खानी है। आते से ही आप अपने घर में इसे आपको ग्रहण कर लेना है, जैसे भी चाहे वैसे भी आप इन्हें खा लीजिए। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से ही आपको बीमारियों से मुक्ति के लिए इसे खाना है। जो भी रोग है उस रोग से मुक्ति की प्रार्थना करते हुए अपने मन में आपको भाव रखना है कि मेरी जो बीमारी है वो दूर हो रही है, और ऐसे ही जो दवाई चल रही है उसे आपको बंद नहीं करना है। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको वो दवाइयां जो डॉक्टर ने दी है उनका आपको सेवन करना है, क्योंकि डॉक्टर शिव का दूसरा रूप है। इसीलिए आपको दवाई बंद ना करके ये 7 चने की दाल वाला उपाय जरूर करना है। इससे आपके घर में बीमारियों से आपको मुक्ति मिलेगी। चलिए बात करते हैं आज के दूसरे उपाय की। ये उपाय है इच्छा पूर्ति के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए। अगर आपकी कोई भी मनोकामना है पूरी नहीं हो पा रही है तो आपको ये विशेष सा और नया उपाय करना है। इस उपाय को करने का तरीका बिल्कुल ही अलग है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना।
आप नौकरी चाहते हैं, व्यापार चाहते हैं, कारोबार चाहते हैं, अपना घर चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं, जैसी भी मनोकामना और वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो आपको सबसे पहले लेनी है 5 बेलपत्री। इसी के साथ आपको लेना है पीला चंदन। पीला चंदन अगर आपके पास नहीं है तो आप अष्टगंध भी ले सकते हैं। और इसी के साथ आपको कलश में जल भरना है, तांबे के पात्र में अपने घर के मटके से आपको जल भरना है। लेकर चले जाना है एकादशी के दिन। प्रदोष काल में इस उपाय को करना है। प्रदोष काल में सारी चीजें उठानी है, महादेव के मंदिर में जाना है, उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख करना है। अब यहाँ पर आप पीला चंदन लेकर आए, उसका पेस्ट बनाना है। इस पेस्ट को आपको बेलपत्री की जो बड़ी वाली पत्ती है उस पर एक एक बिंदी लगा देनी है। 5 बेलपत्री है, 5 बेलपत्री की 5 बड़ी वाली पत्ती पर आपको 5 पीले चंदन की बिंदी लगानी है। लगाते इसमें आपको अपनी मनोकामना बोलनी है और अपना नाम और गोत्र बोलना है। इसके बाद 1 लोटा जल महादेव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद ये 5 की बेलपत्री जो है वो एक एक करके महादेव की शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देनी है। ऐसे समर्पित करनी है जैसे आपने बेलपत्री से किया है महादेव की शिवलिंग का श्रृंगार। महादेव की शिवलिंग को श्रृंगारित करना है। महादेव का एक विशेष नाम है और वो नाम है विश्वकर्मेश्वर महादेव। विश्वकर्मेश्वर महादेव के नाम से आपको ये उपाय करना और ये बेलपत्री समर्पित करनी है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि जो व्यक्ति श्रावण मास की एकादशी के दिन विश्वकर्मेश्वर महादेव के नाम से 5 बेलपत्री चंदन लगा करके महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देता है, महादेव उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी असफल नहीं होता। और अब बात करते हैं आज के तीसरे उपाय की। आगे बढ़ने से पहले जितने भी मेरे भाई बहन इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्होंने अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री या फिर हर हर महादेव लिखना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और चलिए अब बात करते हैं आज के तीसरे उपाय की, जो है धन की प्राप्ति के लिए, मनोकामना की पूर्ति के लिए। बहुत समय से आप प्रयास कर रहे हैं किसी भी काम को करने के लिए और आप उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं। आपका काम बन ही नहीं पा रहा है, आपके घर में धन नहीं आ रहा है, आपके घर में रुपए भर की भी बरकत नहीं है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, परेशानियों से अगर आप घिरे हुए हैं तो आपको ये विशेष सा उपाय जरूर करना है। इस उपाय के लिए आपको 1 कलश में जल भरना है, अपने घर के मटके से जल भरना है। अगर आपके घर में कावड़ का जल है तो आप उसे डाल लीजिए, नहीं तो आप किसी भी पवित्र नदी का जल इस कलश में डालें और लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। और कुछ भी आपको नहीं लेना है, सिर्फ आपको 1 कलश में जल भर करके जाना है। उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख करना है। महादेव की शिवलिंग पर इस जल को आपको समर्पित करना है, वो भी नियम और क्रम वाइज। सबसे पहले आपको महादेव की शिवलिंग पर गणेश जी भगवान की जगह इस जल को समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना है। शिवलिंग पर दूसरा स्थान भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर जल समर्पित करना है। तीसरा स्थान आपको मां सूक्ष्म जी के स्थान पर इस जल को समर्पित करना है। अपनी मनोकामना यहाँ पर करनी है और अपना नाम और गोत्र भी बोल देना है। इसके बाद माता रानी के हस्तकमल पर जल समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र बोलना है। इस कलश में जल आपको बचाना है, सारा जल समर्पित नहीं करना है। बचे जल को महादेव की शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना है। इसके बाद अपने दोनों हाथ आपको शिवलिंग पर रखने हैं, अपनी मनोकामना करनी है। अपनी मनोकामना करके नाम और गोत्र बोल करके आपको अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो व्यक्ति सावन मास की एकादशी के दिन सिर्फ 1 लोटा जल अपनी मनोकामना कह करके महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देता है और अपने घर चले आता है, उसकी सारी मनोकामनाएं महादेव पूरी जरूर कर देते हैं। आज के दिन आपको एक विशेष सा काम भी जरूर करना है। हरी चूड़ियों की 1 डिब्बी लेनी है। 1 डिब्बी नहीं तो आप कम से कम 5 चूड़ियां जरूर लें और आपको महादेव के मंदिर में माता रानी का ध्यान करते हुए माता रानी के चरणों में 5 हरी चूड़ियां है, फिर 1 डिब्बी चूड़ियां समर्पित कर देनी है। अगर महिलाएं इस कार्य को करती है तो वो अखंड सौभाग्य को प्राप्त करती है। फूटी से फूटी किस्मत भी चमक जाती है। महिलाओं और माताएं बहनों को कभी अपने जीवन में रोना नहीं पड़ेगा अगर वो महादेव के मंदिर में सावन मास की एकादशी के दिन हरी चूड़ियों को दान करती है। धन की प्राप्ति के लिए, व्यापार और कारोबार के लिए आप किन्नर को जा करके भी हरी चूड़ियां दान में दे सकती हैं। आप हरे रंग के वस्त्र भी उन्हें दान में दे सकते हैं और किन्नर जो आपको देते हैं उन्हें आपको आशीर्वाद रूप में स्वीकार कर लेना है। उनका आशीर्वाद आपको जरूर लेना है। अगर मात्र आप इतना सभी कर लेते हैं तो आपके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं और धन की प्राप्ति होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।